कहां से एक एक बिच्छू आया और मेरी पोती के पाँव को काट लिया। साई वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है साई, उसे तेज बुखार आया है, वो तड़प रही है साई मेरी पोती बिच्छू के काटने से। आप कुछ कीजिए साई, कीजिए। अगर ये बात मेरे बहू और बेटे को लग गई तो वो मुझे ही कोसेंगे, मुझे ही दोष देंगे साई। मैं क्या करूं, मैं गरीब किसान हूं साई। मैं दवा पानी करने के लिए इधर उधर भटक रहा था, अचानक तुम मुझे सामने दिखे। तुम कुछ करो साई, तुम कुछ करो साई, मैं इसके बिना नहीं जी सकता साई। मेरी प्यारी सी पोती देखो कैसे तड़प रही है साई, देखो साई, देखो उसे ठीक करो साई, उसे ठीक करो, मेरी पोती को ठीक करो साई। नहीं वो मर जाएगी साई, नहीं तो वो मर जाएगी, उसे दवा नहीं मिली तो वो मर जाएगी साई। कुछ करो साई, साई कुछ करो। कुछ करो साई, कुछ करो साई। वो देखो तड़प रही है साई, देखो मैं सहा नहीं चाहता उसका तड़पना। कुछ तो करो साई, कुछ तो करो। मैं खेतों में हल चला रहा था, 2-3 किसान मेरे पास भाग कर आए और कहने लगे पोती को बिच्छू ने काट लिया। वो भाग के मेरे पास आए, मैं आपके पास आया हूँ साई, कुछ कीजिए साई, कुछ कीजिए, नहीं तो वो मर जाएगी मेरी पोती मर जाएगी। बिच्छू ने काट लिया साई, उसे काट लिया। कुछ करो साई, कुछ करो। देखो सखाराम, तुमने हमेशा भगवान का नाम लेकर ही सबको मदद की है। तुम खुद एक गरीब होकर दूसरों की सहायता की है, गरीबों को अनाज दिया है, गरीबों की सेवा की है। भगवान का नाम लेकर तुमने हमेशा सबका भला ही चाहा है। देखो सखाराम, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तुम्हारा भी कोई बुरा नहीं करेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। सखाराम, चिंता मत करो, रो मत, अपने आंसू पोंछ डालो। क्यों रोते हो इतना? अरे तुमने सबका भला ही चाहा है। तुम खुद एक गरीब होकर दूसरों को मदद की है। तुम्हें खुद गरीब किसान होकर अन्य गरीब किसानों की मदद की है, उनको अनाज दिया है, उनकी सहायता की है, खाना दिया है। ऐसे आदमी को हमेशा खुश रहना चाहिए। क्यों रोते हो? भगवान सब देख रहा है। देखो, रो मत। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तुम्हारा भी कोई बुरा नहीं करेगा। मेरी बात बार बार सुनो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, तुम्हारा हमेशा अच्छा ही होगा। क्यों रोते हो? रोना बंद करो। तुम्हारी बच्ची को बिच्छू ने काटा है ना पाँव में, देखो वो बच्ची, उसके पाँव के जख्म भर गए हैं, वो पहले जैसी ठीक हो गई है, उसका रोना भी बंद हो गया है, उसका तड़पना भी बंद हो गया है। क्यों रोते हो? देखो वो बच्ची तुम्हें मुस्कुरा रही है, देखकर प्रसन्न हो गई है। जाओ उस बच्चे को गले मिलो, उसके गोद में उठाओ उसको और घर जाओ, आराम से घर जाओ। और हाँ, घर जाते ही तुम्हें अपने घर में अनाज की पोतियाँ भरी हुई मिलेगी। तुम्हारी भगवान हमेशा रक्षा करेगा, भगवान हमेशा सहायता करेगा। मुझे भूलना नहीं। चलो, मेरा वक्त हो गया है, मुझे अन्य भक्तों से मिलने का वक्त हो गया है, मुझे जाना होगा। मुझे भूलेगा मत, तुम मुझे भूलो मत। तुम्हें
हमें तुम्हारा हमेशा ही कल्याण होगा। निश्चिंत रहो, शांत रहो और खुश रहो। रो मत, तुम्हारी बेटी ठीक हो गई है बिल्कुल। रोना नहीं, जाओ उस बच्ची को लेकर अपने घर जाओ, तुरंत ही घर जाओ। और अनाज की पोतियाँ मिलेगी, उसे देखकर तुम्हारा मन खुशियों से भरा होगा। घर में खुशियाँ आएगी, हंसता खेलता आंगन है तुम्हारा। चलो मैं निकलता हूँ, बस मुझे आज्ञा दो, मैं निकलता हूँ। मुझे और भक्तों से मिलना है, मेरा अन्य भक्तों से मिलने का वक्त हो गया है। मैं जा रहा हूँ, मुझे भूलना नहीं। कल्याण हो तुम्हारा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, भगवान सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने बहुत पुण्य का काम किया है आज तक, तुम्हें सदैव तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा। चलो मैं निकलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। जाओ अपने घर जाओ, बच्ची को लेकर खुश रहो, जाओ।